सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सब कष्टों को रोकने वाले प्रभु का स्तवन करें। आइए वेदवाणियों के द्वारा हम अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और जोड़ने का साधन क्या है? साधन यही है कि हम ज्ञान की वाणी वेद वाणी को पढ़ें, सुने और अपने जीवन में उतारें। आज रविवार का दिन है। हम स्वामी विद्यानंद विदेही जी का ग्रंथ है वेदालोक, उससे एक मंत्र प्रति रविवार को लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आज इस ग्रंथ का 11वां मंत्र है निर्वृति देवी। यजुर्वेद का 12वें अध्याय का 62वां मंत्र ये है। आइए मंत्र का पाठ करते हैं। ओम असुन्वन्तम् अयजमानम् इच्छ स्तेन स्येत्याम् अन्वहिः तस्करस्य अन्यम् अस्मद् इच्छसात इत्या नमो देवी निर्ऋते तुभ्यम् अस्तु। नमो देवी निर्ऋते तुभ्यम् अस्तु। कहा देवी निहिरिते, इच्छ चाह, किसी चीज को चाहना, किसी चीज की इच्छा करना, और ये आत्मा का गुण है। कहा असुन्वंतम, अधीर को, जिसमें धैर्य नहीं है उसको। अयजमानम, अयजमान असाधनाशील को, जो साधना में प्रयास नहीं करता, लगा हुआ नहीं है। अनुइहि, अनुगमन कर, पीछा कर, किसका? स्तेनस्य, स्तेन अर्थात शैतान, छलिया की। तस्करस्य, तस्कर, ठग की। इत्याम, गति, चाल को, चाल का पीछा कर। स्ते सा इत्या, तेरी वह गति, चाल। इच्छा अस्मत् अन्यम, चाह हमसे भिन्न को। नमः अस्तु तुभ्यम, नमः, स्वागत हो तेरे लिए। तो कहा, इसको हम समझते हैं विस्तृत रूप से। निर्ऋति का अर्थ है घोर विपत्ति, भयंकर आपत्ति। कहा रीति नाम गति, मार्ग और कल्याण का है। निर्गत हो जाए अर्थात निकल जाए, जिससे गति, मार्ग, कल्याण, उसे निर्ऋति कहते हैं। यानी कि जहां कल्याण ना हो और गति ना रहे, कोई स्पष्ट मार्ग ना दिखाई दे, तो उसे निर्ऋति कहते हैं। कहा निर्ऋति नाम उस संकट आपन्न स्थिति का है जिससे बचने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, जिससे गति बिल्कुल, गति और प्रगति बिल्कुल रुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, जिसमें सब और अमंगल और विनाश ही दिखाई देता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, तो कहा वही निर्ऋति है। जो आत्मसोम का सवन करते हैं, ब्रह्मसोम का निष्पादन करते हैं,
साम योग से समत्व का संपादन करते हैं, वे सुनवत हैं। यजमान का अर्थ है यज्ञशील। यज्ञ कर्म ही करना शील है। यज्ञ कर्म जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, भौतिक यज्ञ तो है ही जो हम यज्ञ कुंड में करते हैं, लेकिन जितने भी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, उसको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञशील कर्म ही करना शील है। जिनका उन्हें यजमान कहते हैं। कहा निरृति का दैवी विशेषण महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि निरृति देवी, तो निरृति देवी है क्या है? निरृति देवी है दिव्यताओं की अधिष्ठात्री, दिव्यताओं को देने वाली, दिव्य देनों की दात्री, देने वाली। जो सुनवत और यजमान होते हैं, विपत्तियां उनके जौहर को जगाती हैं। आपत्तियों में वे काली घटाओं से घिरे चंद्रमा की तरह सुमुख प्रतीत होते हैं। सौंदर्य का वर्णन है। आपत्तियां वे दिव्य पाठ पढ़ाती हैं, वे दिव्य अनुभव कराती, प्राप्त कराती हैं, उन दिव्यताओं से द्योतित करती हैं। किन दिव्यताओं से? किन दिव्य अनुभवों से? किन दिव्य पाठों से जिनकी प्राप्ति अन्यथा सर्वथा असंभव है। हर विपत्ति हमें कुछ पाठ पढ़ा कर जाती है, कुछ शिक्षा देकर जाती है, हमें कुछ सिखाती है। विपत्तियां चुनौतियां हैं हमारे जीवन की, उनसे घबराना नहीं चाहिए। हालांकि ये बात कहना बहुत सरल है, जब हम विपत्ति में होते हैं, घोर विपत्ति में, तो ये सब बातें स्मरण नहीं रहती। इसीलिए इनका अभ्यास किया जाता है, जिससे कि सामान्य अवस्था में तप करके, जिससे कि जब कभी कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, तो हम उससे सहजता से पार हो जाएं। आगे कहा आपत्तियों ने ही सुनवानों और यजमानों को महान बनाया है। कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर विपत्तियां, आपत्तियां ना आई हो और वो उनसे घबराए नहीं, सुदृढ़ होकर खड़े रहे और उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़े। और उन्हें दिव्यताओं से अलंकृत किया है। किसने? आपत्तियों ने। आगे कहा कितनी भी सुव्यवस्था और सुसाधना क्यों ना की जाए, पृथ्वी पर दुर्घटनाएं घटित होंगी ही। कितने भी हम साधन जुटा लें सुख के, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब साधने, सब सुव्यवस्थाएं जुटाने पर, सब साधन जुटाने पर भी हम पर दुर्घटनाएं ना हो, आपत्ति ना आए। जितने जितने साइंस आगे बढ़ रही है, उतनी उतनी दुर्घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं। आपत्तियां तो आएंगी ही, क्योंकि संसार नाम ही सुख दुख के मिश्रण का है। संसार में सुख है तो दुख भी है, इसीलिए कहा 4 दुख, उसके पश्चात एक सुख प्राप्त होता है। जो असुन्नत और अयजमान है, निरृति उन्हें चाहती है। स्पेन और तस्कर की तरह उनकी चाल का पीछा करती है। स्पेन चोर और तस्कर जो ठग लोग हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति का, उन्हें पता चल जाए किसी के पास धन है तो वो उसका पीछा करते हैं और उससे वो धन छीनने का प्रयास करते हैं और छीन भी लेते हैं। तो कहा निरृति उन्हें चाहती है और तस्कर और स्पेन की तरह उनकी चाल का पीछा करती है। वे जिधर जाते हैं वह उधर ही उनका पीछा करती है। निरृति की ऐसी ही गतिविधि है, वो ऐसी ही है। जिसके आगे अधीर और असाधनशील झुक जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। अधीर मतलब जिनमें धैर्य नहीं है और जिनके पास साधना जो नहीं करते, असाधनाशील लोग, क्योंकि साधना नहीं करेंगे तो उनमें धैर्य नहीं होगा और उनका द्युलोक यानी कि मस्तिष्क, पृथ्वीलोक यानी कि शरीर सुदृढ़ नहीं होगा, तो वो परास्त हो ही जाएंगे।
आगे कहा, सुन्वत और यजमान धीर और साधनाशील निर्दयी से घबराते नहीं हैं। जो यज्ञशील लोग हैं उनमें धैर्य पर्याप्त मात्रा में होता है। जो साधनाशील हैं वो निर्वृत्ति से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो उनसे घबराते नहीं हैं। वे तो साहस के साथ उसका सामुख्य करते हैं, यानी कि सामना करते हैं, और उपाय ज्ञाता के साथ उसका निराकरण करते हैं। कभी कभी होता है हमें इतनी समस्याओं में घिर जाते हैं, इतनी आपत्तियां विपत्तियां आ जाती हैं कि हमें विद्वानों का सहायता लेना पड़ता है। उसी को कहा उपाय ज्ञाता, जो हमें उपाय, जिनको ज्ञात है और वो हमें उस उपाय को बता रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो इन परिस्थितियों से बाहर हो जाएंगे। तो कहा उनके साथ मिलकर वो निराकरण करते हैं। वे नमः तुभ्यम अस्तु कहकर उनका स्वागत करते हैं। नमः नमस्कार, तुभ्यम आप सबके लिए नमस्कार है, ऐसा कहकर उनका स्वागत करते हैं। इसमें हम दोनों चीज को लेंगे, विद्वान को भी और विपरीत परिस्थितियों को भी। और अन्यम अस्मत् इच्छ कहकर उससे विदा लेते हैं, विदा करते हैं। हम सुन्नत और यजमान हैं, तू हमें परास्त न कर सकेगी, ऐसा मन में भाव होता है। हमसे भिन्न और जो असुन्नत और अयजमान है, जो अयज्ञशील हैं, जो यज्ञ का महत्व नहीं समझते और यज्ञशील नहीं है, यज्ञ नहीं करते हैं, कहा तू उनकी ही कामना कर, हमारी कामना मत कर। हम तुझे हराकर, तुझे परास्त करके बाहर हो ही जाएंगे। ऐसा मंत्र का भाव, इसको अपने जीवन में उतारें, अपने अंदर धैर्य का संपादन करें और हम हर परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, धैर्य पूर्वक उससे बाहर हो जाएं। ये आज के मंत्र का संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।